मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हम सबके जीवन में रोज घटती है, रोज महसूस करते हैं, मगर हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था अमित, दूसरे का नाम था रूपम। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों प्यून का काम करते थे उस कंपनी में। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लोग, मगर रूपम के मन में बात हमेशा रहती थी कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, ज़्यादा आमदनी की जाए। मगर ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो पाना, ज़्यादा स्किल्ड ना हो पाने की वजह से उसको ये बात समझ नहीं आती थी कि मैं ज़्यादा कमाऊं कैसे, खूब पैसे कैसे कमाऊं। एक दिन उसने अमित से पूछा, क्या करें हम ऐसा कि हम ज़्यादा कमा सकते हैं। अमित ने कहा, मुझे नहीं पता भाई, मैं भी तेरे साथ का पढ़ा लिखा, तेरे साथ ही काम करता हूँ, इसी कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूँ, कमाना मैं भी चाहता हूँ, मगर मुझे खुद नहीं पता कि ज़्यादा कैसे कमाते हैं। अमित का एक बेटा था और रूपम की एक बेटी। रूपम को ये बात तो समझ आ रही थी कि कमाना तो पड़ेगा, मैं कमाएं तो कमाएं कैसे, ये उसके दिमाग में समझ ही नहीं आ रही थी कि बात घुसे कैसे कि कैसे कमाऊं। उसने फाइनली डिसाइड किया वो जिस लोकेलिटी में रहता था वहां की गाड़ियों की सफाई की जाए। 6 बजे सुबह उठ करके 8 बजे तक 10 बजे उसको ऑफिस पहुंचना होता था। 2 घंटे का उसके पास ऐसा समय था, बफर टाइम, जिसमें वो चाहता था कि कुछ कमा लूं। तो उसने जा के घरों में नॉक करना शुरू किया, लोगों से अप्रोच किया कि आप गाड़ी मुझसे साफ करवा लीजिए। धीरे धीरे लोग रेडी होने लगे और 2 घंटे का टाइम वो गाड़ी साफ करने के लिए यूटिलाइज करने लगा और एक्स्ट्रा आमदनी के लिए उसने उस समय को यूज किया। ये बात उसने अमित को भी बताई कि भाई देख, मैंने ये काम शुरू कर दिया है, इससे थोड़ी बहुत आमदनी तो आ रही है, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत कमा रहा हूं। तू भी ऐसा ही कुछ ना कुछ शुरू कर दे, कुछ तो एक्स्ट्रा आएगा। अमित ने कहा, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है तो, सुबह का समय है, आराम से आराम किया कर, रेस्ट किया कर। दिन भर हमें ऑफिस में खटना पड़ता है, बॉस लोग ऑर्डर देते हैं, हमें कभी कुछ ला कर देना पड़ता है, कुछ ला कर देना पड़ता है, और तू जो ते आराम का समय उसको भी तो बर्बाद कर रहा है। इसने कहा, नहीं भाई, कमाना तो पड़ेगा, और कुछ भी नहीं तो कुछ सही, कुछ तो है। उसने कहा, ये थोड़े से पैसे से क्या हो जाएगा तेरा। उसने कहा, जो भी हो, तुझे करना है तो कर, मुझे डीमोटिवेट मत कर। उसने कहा, जो जी में आया तू वो कर, मैं कौन होता हूं तुझे रोकने वाला। फाइनली रूपम ने ये चीज प्रैक्टिस जारी रखी, वर्षों जारी रखी, मगर उसने एक चीज ध्यान में रखा, जो आमदनी वो एक्स्ट्रा कर रहा था गाड़ियों की सफाई करके, उसको खर्च नहीं करता था। खर्च सिर्फ वही करता था जो उसको सैलरी मिलती थी फिक्स्ड, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था। उस गाड़ियों की सफाई करता, महीने के अंत में जो भी पैसे आते उसको उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर के एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया। उस अकाउंट से में हर महीने जो भी आमदनी आती तो फिक्स्ड आमदनी उसमें डालना शुरू कर दिया। वर्षों तक ये आमदनी डालते डालते 5 साल के बाद वो अमाउंट मैच्योर हुआ और उस अमाउंट को उसने निकाल करके सर्टेन इन्वेस्टमेंट कर दिए। कुछ शेयर में लगा दिया, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दिए, कुछ और दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया और दूसरा रेकरिंग अकाउंट स्टार्ट कर दिया। इस तरह से 15 साल तक उसने यह काम किया। 15 साल की उम्र में रूपम की बेटी तकरीबन 15-16 साल की हो चुकी थी और अमित का बेटा भी तकरीबन 15-16 साल का हो चुका था। दोनों की पढ़ाई लगभग स्कूल की खत्म हो गई थी। अमित के पास अब एक ऑप्शन था, क्या बेटा भी कमाए उसके साथ, मगर रूपम इसके लिए तैयार नहीं था। रूपम ने कहा, नहीं, मेरी बेटी और पढ़ेगी, अगर वो पढ़ना चाहती है तो। उसने अपनी बेटी से पूछा, तुम आगे पढ़ना चाहोगी? उसने कहा, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है पढ़ने की। उसने कहा, मेरी तरफ से छूट है बेटा, जितना पढ़ना चाहो पढ़ो। और उसने आगे की फर्दर पढ़ाई शुरू कर दी। इसका अमित के बेटे ने जाकर के मजदूरी करनी शुरू कर दी, किसी मैकेनिक के यहाँ जाकर के काम करना शुरू कर दिया और भी दूसरी तरह के अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। अमित और रूपम एक दिन फिर मिले इसी तरह से। उसने कहा, तो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा होगा। उसने कहा, नहीं, अभी तो मेरी से बेटी 15-16 साल की है, शादी क्यों करूंगा, और पढ़ेगी हो। उसने कहा, और पढ़ेगी? अब तेरे पास पैसा कहाँ होगा, तेरे पास इतना पैसा है कि उसको हायर स्टडीज करवा सके? उसने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए तो पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लाखों रुपए हैं मेरे पास। जो पैसे मैं हर महीने
थोड़ी थोड़ी आमदनी करके रेकरिंग में डिपॉजिट करता था, जो मैं इन्वेस्टमेंट्स करता था, वो पैसा आज मेरा बड़ा हो गया है। हाँ, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं लग्जरी में जी सकूं, मगर इतना तो है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे शिक्षा दिलवा सकूं कि वो कल को अपने पांव पे खड़ी हो सके और यह कंप्लेन ना करे, ये बात ना कहे कि पिता ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। हम सब के लाइफ में दो ऑप्शन हमेशा होते हैं, एक कंफर्ट जोन छोड़ देने का, एक कंफर्ट जोन में रहने का। जिसने वो जोन छोड़ दिया वो आगे चला गया, और जो उस जोन में रह गया वो बर्बाद हो गया। ये कहानी सिर्फ अमित और रूपम की नहीं है, यह उन सभी लोगों की है जो पैसे कमाना चाहते हैं। अमीर होने के ना कुछ फिक्स्ड फॉर्मूलाज हैं, उस फॉर्मूला को करना पड़ेगा। यदि आपकी आमदनी कम है, आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से, कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यदि आपको लगता है जो आपकी आमदनी है उसमें सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे और आप अमीर हो जाएंगे, तो मैं आपको दुखी करने वाली एक बात बता रहा हूं, नहीं हो पाएंगे अमीर। पता नहीं आपकी आमदनी कितनी है, उसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मैं जनरली फॉर्मूला बोलता हूं और कोई मेरा फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं है, ये दूसरे लोग भी बोलते हैं। मैं 10 to 20% का फॉर्मूला बोलता हूं। जितना कमाते हैं उसका 10 से 20% हर महीने सेव करना शुरू कर दीजिए। पर आपकी आमदनी ही मात्र 20,000 रुपया है, और हर महीने यदि आप सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये सेव कर रहे हैं, तो आप सर्टेन टाइम के बाद कितना कमा लेंगे? लगभग 20 साल के बाद तकरीबन आपके पास हो सकता है कि 10 लाख रुपए के आसपास हो। यदि आप तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट हर महीने 2-2 हज़ार की हो तो 15 साल बाद 10 लाख के आसपास हो। मैं कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता 10 लाख रुपए। अगर ख्वाब आपके अमीर बनने के हैं तो आपको ये तो करना ही है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। जो भी आमदनी है उसका 10% इन्वेस्टमेंट करना ही है, 20% इन्वेस्टमेंट करना ही है। इसके अलावा आपको आमदनी डायरेक्ट इनकम बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं जिसको पाइपलाइन बोलता हूं, डिफरेंट पाइपलाइन से पैसा आता रहे, इसके लिए काम करना पड़ेगा एक्टिव इनकम से। जब एक्टिव इनकम आना बहुत शुरू हो जाए तब पैसिव इनकम की तरफ फ्लो बढ़ता है। मगर एक्टिव इनकम यदि एक सेम फ्लो में आ रहा है बहुत लंबे समय से और बहुत थोड़ा थोड़ा ही कमा रहे हैं आप, और आपने सोचा है कि एक समय ऐसा आएगा मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, पैसिव इनकम मेरे पास बहुत हो जाएगा, तो मैं आपको माफ कीजिएगा, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अगर आपने ख्वाब अगर करोड़ों के और अरबों के देख रखे हैं तो थोड़ा सा आपको के ख्वाब टूट सकते हैं। मगर यदि आप किसी भी उम्र में हैं और आपको लगता है कि आप अपना कोई भी समय जो भी स्किल आपको आता है, जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसा एडवांस स्किल आता हो सकता है आप पढ़े लिखे हों, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। सारा काम कंप्लीट करने के बाद शाम के टाइम पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलता हो, 1 घंटे का टाइम मिलता हो, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दीजिए, उससे आपको एक्स्ट्रा आमदनी आएगी। उस आमदनी को खर्च मत कीजिए, उसको इन्वेस्ट करते चले जाइए। आप हो सकता है कि आपके पास उतना भी ना आता हो, ट्यूशन पढ़ाने भर भी ना आता हो, तो कुछ और नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा जा सकता है। उसके अलावा मैंने जो आपको ऑप्शन दिया, गाड़ियों की सफाई की जा सकती है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ये चक्कर में मत पड़िएगा लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी देश की ये हो गई है, क्या कहेंगे लोग। अरे कुछ नहीं कहेंगे लोग। अगर आपके घर में पैसा नहीं है ना, आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो लोग आपको देने नहीं आ रहे हैं और ना ही आपको देने आए थे। अगर जब आपकी जॉब चली गई थी तो आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आए थे। आपको अपना सपोर्ट अपने आप करना पड़ा था, अपना घर अपने आप चलाना पड़ा था। तो आपको इस समय भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो लोग क्या सोचेंगे। भाड़ में जाए वो लोग, जो जी में वो सोचते रहें। कोई भी काम छोटा नहीं होता, या याद रखिएगा। यदि आपने उस काम को छोटा मान लिया तो कभी भी आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। कुछ भी कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा आमदनी लाने के लिए, कुछ भी मतलब मैं इलीगल काम की बात नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा जिससे आप जो आमदनी आ रही है उस फ्लो को तो नहीं तोड़ना है, मगर उसके अलावा 1 आमदनी, 2 आमदनी, 3 आमदनी। हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, आपकी वाइफ में कुछ ऐसे क्वालिटीज हो, बहुत अच्छा खाना बनाती हो, आप अपने कुकिंग का काम शुरू कर सकते हैं, टिफिन इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। टिफिन में बहुत बड़े मार्जिन है। आप
लेबर का काम करते हो, आप हो सकता है कहीं सफाई का काम करता हो सकता है आप कहीं कुक का काम करते हो सकता है आप कहीं प्यून हो सकता है आप कुछ भी काम करते हो, मगर मैं यह मान नहीं सकता कि आपके पास सुबह और शाम के समय कुछ समय मिलता ही ना हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकें। न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जा सकता है, बहुत अच्छा मार्जिन है उसमें भी। सोचिए आप क्या कर सकते हैं, सोचिए आप क्या क्या करने के लिए बने हैं। मगर यदि आपकी आमदनी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई है, मान लीजिए आपकी आमदनी तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए पर महीने की आ रही है, तो उसके हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, मगर आपको लगता है कि जितना और जिस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का आपने एक डेट लिखी होगी ना कि इस तारीख तक मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाना है, तो उस डेट तक क्या सच में हो पा रहे हैं? एक कैलकुलेशन करके देख लीजिए। यदि नहीं हो रहे हैं, यदि आपकी आमदनी एक सर्टेन लेवल पर एक्सपर्टीज वाली है, आपके स्किल वर्किंग करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस ही है, यदि आपकी आमदनी उस लेवल तक नहीं आ रही है, आपका इन्वेस्टमेंट उस लेवल पर नहीं जा रहा कि यदि आपने 15 साल बाद अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का डिसाइड कर लिया है, तो आप क्या इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं? नहीं, तो पाइपलाइंस और बढ़ाइए, सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, मैं भी सलाह देने के लिए रेडी हूं, मगर सबसे सही डिसीजन, सबसे राइट डिसीजन आप खुद अपने आप ले सकते हैं, कोई और आपको नहीं बता पाएगा। हां, लोग आपको गाइड तो कर सकते हैं, मगर डिसाइड तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। खूब कमाइए, यदि अगर आप बहुत कमाते हैं तो और कमाइए। मैं इसलिए कहता हूं, यदि खूब नहीं कमाएंगे तो समाज की सेवा कैसे करेंगे, अब सेटिस्फैक्शन कैसे फील करेंगे? और बहुत कम कमाते हैं तो आमदनी बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए कि अपना भला कर सकें, और आप अपना भला करेंगे। हर आदमी सिर्फ इतना डिसाइड कर ले, मैं अपना भला करना शुरू कर दूंगा, समाज का अपने आप भला हो जाएगा। हर आदमी खुश, हर आदमी समृद्ध, देश समृद्ध, समाज समृद्ध, विश्व समृद्ध हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।